नमस्कार। देखिए, हम बात करते हैं कि टॉरस एसेंडेंट यानी वृष लग्न वालों के लिए कैसा रहना है ये आने वाला महीना मई। काफ़ी चीज़ें हैं, बुध वक्री चल रहा है, उसके बाद गुरु चांडाल है। थोड़ा बच के चलना है आप लोगों को जो वृष लग्न वाले जातक हैं, और सुरक्षा आपके हाथ में है। ये बताऊंगा किस तरह से। देखिए, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 का मालिक शुक्र है। शुक्र आपका लग्न का लॉर्ड बनता है। तो उसके बाद लिखा है टॉरस एसेंडेंट वृष लग्न है आपका। देखिए, लग्न पे 2 लिखा हुआ है, तो थोड़ा सावधानी बरतनी है आपको, यानी कि लग्न पे वृष राशि लिखी है, तो आपका जो है वो ये लग्न है। उसके बाद शुक्र लॉर्ड होता है 2 और 7 का। पहले मैं शुक्र की स्टार्टिंग से करता हूँ। देखिए, शुक्र से शुक्र लॉर्ड बनता है आपका 2 और 7 का। यदि शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही हो आपको, तो आपको ये लग्न का मालिक है, ये व्याधि वाले का, डिजीज का मालिक है। तो डिजीज किसकी होगी, क्या समस्या होती है? जेनिटल ऑर्गन्स की, लोअर पार्ट में दिक्कत आती है। देखिए, लोअर पार्ट में वो स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, उसके बच्चे उससे बच के चलना है आपको। और शुक्र महाराज हालांकि यहाँ पे 3 तारीख को यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए, इससे 3 तारीख को यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे आपके जो है वो सेकंड हाउस में, यानी कि मिथुन राशि में। यहाँ शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है। उसके बाद जो है आपको इस ड्यूरेशन में, मैंने पहले भी कहा था कि लास्ट मंथ और ये 3 तारीख तक आपको जो है बच के चलना है, खासकर इस समय क्योंकि गुरु चांडाल बन रहा है आपका जो है वो। देखिए, यहाँ पे आपका गुरु चांडाल 20 तारीख, 20, 21, 22 तारीख के बाद से बनना शुरू हो गया। गुरु चांडाल यहाँ से सप्तम भाव से 4 ग्रहों की युति है। 4 ग्रहों की युति जो है वो 12th हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में, 3rd हाउस में जातक को अच्छा फल दे जाती है। बहुत अच्छा मौका भी है आपको, आप लोगों के लिए, जब यहाँ 4 ग्रहों की युति है किस चीज़ के लिए? नेम फेम अर्जित करने के लिए। लेकिन नुकसान क्या है? ये 4 ग्रह सीधे कहाँ देख रहे हैं? आपके स्वास्थ्य वाले खाने को। और ये क्या है? आपका अनैतिक यौन संबंधों वाला खाना। तो उनसे बच के चलना है, नहीं तो कौन सी डिजीज ले आएंगे? 7 का मालिक क्या है? शुक्र, जेनिटल ऑर्गन की डिजीज लेके आएंगे। तो वृष लग्न वाले जातकों को बहुत बच के रहना है इस ड्यूरेशन में, जब ये गुरु चांडाल चल रहा है आपका यहाँ पे। उसके बाद शुक्र महाराज की महादशा अंतरदशा है, तो ये चीज शूट कर जाती है। देखिए, क्योंकि लग्न का लॉर्ड है शुक्र में, बृहस्पति राहु कोई भी आ गया तो झटका ले लेगा स्वास्थ्य में, इसलिए आप ध्यान रखें और संबंधों में बहुत प्रिकॉशियस रहें, खासकर यौन संबंधों में। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ के आपके लग्न के हैं, आपको मजबूत किया है इन्होंने। देखिए, अभी तक 3 तारीख तक। उसके बाद यहाँ देख रहे थे आपका जो है वो स्पाउस वाले खाने को, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। 8 का मालिक मंगल है। शुक्र महाराज के लिए मंगल जो है वो कोई एनिमिटी नहीं है, तो मंगल से ठीक ठीक चलता है, यानी आपका ठीक ठाक संबंध रहा। आप घूमने भी गए इससे पहले, या भ्रमण रहा, और घूमने का और योग बनता है जब ये यहाँ से यहाँ आएगा। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आए, देखिए आपके 3 तारीख को। कहाँ आ गए अब आपके? ये आ गए आपके गोत्र वाले सेकंड हाउस में। क्या लिखा है वहां? बुध लिखा है। शुक्र के लिए बुध, शुक्र ठीक ठाक मानता है बुध को। शुक्र का बुध से अपने शुक्र के हिसाब से अच्छा संबंध है। तो शुक्र यहाँ आपको निश्चित रूप से धन का लाभ देता है। कहाँ से धन का लाभ देता है? किसकी राशि में बैठा है? बुध की राशि पे। तो यहाँ से धन का लाभ देगा या यहाँ से धन का लाभ देगा? बुध की राशि कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। ऐसे समझा कीजिए। यहाँ क्या है? आपका सेकंड हाउस है, वहां मिथुन लिखा हुआ है, बुध की राशि है। यहाँ देखिए आपका 5th हाउस में 6 लिखा है, कन्या। तो ये आपके संतानों की राशि है। इन संतानों से या फिर जो है आपको गोत्र से, लाइनेज से, पीढ़ी से, एंसेस्टर्स की साइड से, यानी हेरिटेज में, आपको इनहेरिटेंस में आपको संपत्ति मिलनी है। इस ड्यूरेशन में जब शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आए हैं, शुक्र यहाँ से यहाँ देख रहे हैं आपके जो है आयु वाले खाने को। देखिए, वहाँ 9 लिखा हुआ है। 9 का मालिक बृहस्पति है। शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। शुक्राचार्य के लिए कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन फिर भी संबंध बहुत मधुर नहीं होते। तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है आपको। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान किस मामले में? अगेन 7 वाली डिजीज, यानी शुक्र की डिजीज को लेके। तो शुक्र की महादशा अंतरदशा है, उनके लिए बड़ा अच्छा समय आ रहा है। ये 3 तारीख के बाद से धनेश में जाएंगे ये, और निश्चित रूप से आपको धन का लाभ देंगे। हालांकि महीने के अंत में ये 31 तारीख को यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। आपके जो है वो 3rd हाउस में 4 लिखा है। 4 का मालिक चंद्रमा है। शुक्र की चंद्रमा से पट्टी नहीं है। देखिए, शुक्र थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है आपके यहाँ आपके जो है 31 तारीख के बाद आपके जो संबंधी हैं उनके यहाँ कुछ मैरिज सेरेमनी इस तरह दिखती है, कुछ फंक्शन दिखता है जहाँ पे आपका विवाद होगा, क्योंकि शुक्र बैठे हैं अपने जो है शत्रु की राशि पे। वहाँ पे 4 लिखा हुआ है। 4 का मालिक चंद्रमा से शुक्र की पट्टी नहीं है। तो शुक्र की महादशा अंतरदशा में आपको ये ध्यान रखना है, खासकर तब जब आपका चंद्रमा यहाँ आता है। अब चंद्रमा यहाँ 20-21 को आएगा, शुक्र जा चुका है तब तक। देखिए, चंद्रमा यहाँ आया 22-23-24 को, 22-23-24 को निश्चित रूप से आपको झटके में धन लाभ देगा, और जमीन से धन लाभ देगा ये। अगर आपका कोई केस चल रहा है, कोई मैटर चल रहा है, बुध की अंतर प्रत्यंतर में, निश्चित रूप से आपको ये शुक्र की महादशा में फायदा देगा जमीन का। उसके बाद चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। देखिए, यहाँ कब आया? 9 और 10 तारीख को। तो 9-10 तारीख को जिनकी शुक्र की महादशा अंतरदशा है, चंद्रमा मैंने लिख दिया है, लाल से लिख दिया है चंद्रमा कब आया है, 9-10 को। तो 9-10 तारीख को यहाँ पे जो है आपके वो स्वास्थ्य में दिक्कत देगा। 9-10 तारीख को अगेन आपको इससे बचना है, यानी अनैतिक यौन संबंधों से बचना है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ये खासकर जब आपका गुरु चांडाल यहाँ बन रहा है, देखिए तब तक। उसके बाद ये शुक्र की दशा अंतरदशा में है। अब आपने का साहब मान लीजिए हम बात करते हैं आपकी कि शनि की महादशा है। तो शनि महाराज की यहाँ बैठे हुए हैं आपके 10th हाउस में, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। अच्छा फल देंगे,
करेंगे, आपके एम्प्लॉयमेंट को मजबूत करेंगे। एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं है आपको तो मिलने की गुंजाइश बनती है इस ड्यूरेशन में। उसके बाद यहाँ पे शनि महाराज शनि की राशि में बैठे हैं। तृतीय दृष्टि कहाँ पड़ी? फर्स्ट सेकंड थर्ड पड़ी। क्या है आपका जो है, आपने कहा साहब 12th हाउस है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो शनि की महादशा अंतरदशा है उसके अंदर शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, तो अनैतिक यौन संबंधों में आपका पकड़े जाने का भय बनता है। तो ये ध्यान रखें आप। अव्वल तो ऐसे संबंध होते ही जेन्युइन नहीं है, और जो है वो जो भी चीज़ इलीगल है समाज में कुछ सोच के बनाई गई है, तो इससे बचें और अपने स्पाउस तक सीमित रहें, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखिए यहाँ देख रहा है आपके तृतीय दृष्टि है शनि की। शनि देख रहा है अपनी नीच की राशि को। तुला का शनि उच्च का होता है, नीच की राशि को देख रहा है। एक्सपेंडिचर होगा किसमें? मेडिसिन में एक्सपेंडिचर होगा, चोट चपाट में एक्सपेंडिचर होगा, बच के चलना है आपको। यहाँ बृहस्पति बैठा है, स्थान हानि करो जीवा कर देगा इस समय। ये व्यय कर देगा, व्यय को कम नहीं करेगा, ये व्यय को बढ़ा देगा, क्योंकि गुरु चांडाल की युति है। बृहस्पति कर रहा है राहु का काम, राहु कर रहा है बृहस्पति का काम, तो यहाँ पे आपका व्यय बढ़ेगा, वो अच्छे कामों में पैसा खर्च नहीं होगा। तो शनि की महादशा अंतरदशा में आप निश्चित रूप से पैसा कमाएंगे, निश्चित रूप से पैसा कमाएंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको जो है पैसे का खर्च जो है वो गलत जगहों पे ना हो। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा? और यहाँ पे शनि जो है मालिक किसका बनता है? आपने कहा 10 और 11 का मालिक बनता है। देखिए मकर और आपके कुंभ का। आपने कहा ये क्या है? आपके भाग्य वाला खाना, ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाला खाना। जिनकी जॉब नहीं लगी है उनको भाग्य से जॉब निश्चित रूप से लगेगी। जो ट्राई कर रहे हैं लंबे समय से नौकरी के लिए वो देखें। और जिनकी शनि में बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है उनका निश्चित रूप से बाहर जाने का योग बनता है। ये ठीक सामने बुध की जो है राशि देखिए यहाँ पे आपकी बैठी हुई, बताऊं मैं आपको, बुध महाराज बैठे हैं आपके, देखिए मेष राशि में, मंगल की राशि में बैठे। मंगल की दूसरी राशि कहाँ है? 1 और 8, यहाँ देखिए। तो बुध महाराज यहाँ से वही दृष्टि रखेंगे जो आपका जो है बृहस्पति और राहु की दृष्टि जाएगी। आपने कहा बृहस्पति राहु की दृष्टि क्या हुई? बृहस्पति राहु की दृष्टि आप जानते हैं सप्तम होती है, लेकिन राहु बृहस्पति चूंकि गुरु चांडाल बनाए हुए तो राहु देव ने बृहस्पति को पकड़ा हुआ है। ये बृहस्पति की दृष्टियों से देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से देखिए यहाँ ये देखेंगे। तो यानी कि बृहस्पति राहु की दृष्टि यहाँ पड़ने पे बुध की पूरी दृष्टि यहाँ रहेगी, क्योंकि बुध क्या है? उनके जैसा है। बुध इंपोर्टेंट जो है, नपुंसक जो है। तो याद रखें बुध की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, इनके मार्फत पड़ रही है। बुध की अपनी दृष्टि जाती है सप्तम में, इनके मार्फत पड़ रही है, गुरु चांडाल के मार्फत नीच काम से। यानी कि अगर आप विदेश में फंसे हैं कहीं तो आपके लौटने का योग, अगर आप लौट नहीं पा रहे, लौटने का योग बनता है। आप किसी गलत तरीके से बाहर का वीजा बनवाना चाहते हैं और ट्राई कर रहे हैं दाएं बाएं, ये इनके पकावे, ये आपको सफलता दे देगा गुरु चांडाल के दौरान और शनि की महादशा अंतरदशा होने पे। उसके बाद शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे देखिए। आपने कहा 7th कहाँ गई? यहाँ गई। क्या लिखा है? शनि देख रहा है अपने घर में बैठा हुआ अपने पिता वाले खाने को, और पिता का मकान खाली है यहाँ देखिए। तो ये क्या है? अच्छे भाव से देखेगा कब जाने का। हालांकि शनि अपने बाप को पसंद नहीं करता, अपने पिताजी को अभी ये जो है एब्यूसिव लैंग्वेज में बात करता है, लेकिन मकान खाली है तो मकान कौन चाहेगा उसके बाप का मकान टूट गया। शनि यहाँ आपको मजबूत करेगा, निश्चित रूप से आपको मन का सुकून देगा। कहाँ से? इन दो खानों से, भाग्य से और आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने की मजबूती से। आपको आपके घर में खुशी का माहौल आएगा। वाहन का काम करते हैं, जमीन का काम करते हैं, ये टाइम बहुत बेहतरीन है शनि की महादशा अंतरदशा वालों से के लिए, ये ध्यान रखें। उसके बाद जितना नीच काम से देखिए, अपने काम में नीच काम, लैडर का काम, गाड़ी का काम, लाइजनिंग का काम करेंगे, उतना बृहस्पति यहाँ व्यय को कम करेगा, आपको प्रॉफिट देगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बृहस्पति की 5th दृष्टि है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। हम शनि की बात कर रहे हैं अभी, शनि की महादशा अंतरदशा में। यहाँ देखा 7 देखिए। उसके बाद 8 9 10 से देखा इसने आपके स्पाउस वाले खाने को। 8 लिखा है शनि के लिए मंगल, कोई अच्छा मित्र नहीं है। तो आपका हालांकि जो है वो आप अपने काम धाम में इस तरह से व्यस्त होंगे और आपका भाग्य ऐसे साथ देगा कि आप यहाँ टाइम दे नहीं पाएंगे, तो स्पाउस की साइड से थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो पैनिक नहीं होना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। अभी आपका ये बढ़ाने का, इसको मजबूत करने का काम है। इस भाग्य को यूटिलाइज कीजिए अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में और चांडाल का सदुपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए इसका। यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो आप ऐसे काम भी डालिए पैरेलल में, समानांतर में, जो नीच काम से जुड़े हों, जैसे लैंड का काम, लाइजनिंग का काम, या फिर वाहन का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, ये सब डालें आप, तो ये आपको सूट करेगा। यहाँ से देख रहा है सप्तम भाव से देखिए, ये आपके लिए अच्छा समय है शनि की महादशा अंतरदशा वालों के लिए। चंद्रमा यहाँ 13 14 को आएगा। चंद्रमा आप यहाँ बैठा हुआ है। आप एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अगर सट्टा जुआ खेलते हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा देगा। यहाँ देखिए चंद्रमा यहाँ आएगा 11 12 को, भाग्य वाले खाने में शनि की राशि पे। आप अगर सट्टा जुआ लॉटरी खेलते हैं निश्चित रूप से फायदा देगा। शनि चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। देखिए 4 ग्रह बैठ गए हैं यहाँ पे एक साथ इस समय। कौन से? 12th हाउस में। तब बैठे हैं सूर्य यहाँ आएगा 16 को। 4 ग्रहों की युति मैंने हमेशा कहा है कि जब तक डाइपोल बना देती है, यानी एक ही महादशा में दूसरे की अंतरदशा सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th में और 3rd हाउस में 4 ग्रहों की युति जातक को नाम धाम दे जाती है। तो नाम सकारात्मक रूप में, क्योंकि यहाँ पे चांडाल बन रहा है, तो नाम जो है वो बदनाम होने पे भी नाम होता है। तो ऐसा ध्यान रखें कि बदनाम होने से आपका नाम ना हो, आपका नाम आपके मेहनत से हो, आपके कर्म से हो, अच्छे कर्मों से हो। तो ये बहुत अच्छा योग भी बनता है यहाँ पे जातकों के लिए। वृष लग्न वाले जातक तैयार रहें, इस गुरु चांडाल में इनका बड़ा अच्छा योग बनता है। ये अपनी फेम को भुना सकते हैं।
देखिए अपनी जो है एक जो इमेज है जो उसको जो है ये कैश कर सकते हैं इस समय, और बहुत अच्छा समय है इनके लिए। तो अब ये शनि की महादशा अंतरदशा में आपको देखिए यहाँ पे चंद्रमा कब आया, आपके पास चंद्रमा यहाँ है 1, 27, 28, 29, शनि की दृष्टि पड़ रही है सूर्य की राशि पे, चंद्रमा यहाँ बैठा है। चंद्रमा और सूर्य मित्र होते हैं देखिए, लेकिन ये माता को झटका देगा, जमीन के काम से आपको बहुत फायदा देगा, आपको लैंड के काम से बहुत फायदा देने वाला है। इनकी शनि की महादशा अंतरदशा है वो तैयार रहें। और किसमें बचना है मैंने कहा, अगर शनि में देखिए ध्यान दें, अगर आपका शनि में बुध चल रही है, बुध में शनि चल रही है, तो बुध मार्गेश बनता है आपका, और बैठ गया है आपके 12th हाउस में, तो थोड़ा ध्यान देना है आपको स्वास्थ्य का अपने। हालांकि सीधे ये चोट चपाट या एक्सीडेंट को नहीं देखता है, तो आपको चिंता की जरूरत नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने देखा, मान लीजिए आपकी जो है महादशा चल रही है राहु देव की, बारह राहु है, आपको व्यभिचार की योग उन्मुख करेगा यहाँ पे, क्योंकि चांडाल बना रहा है देखिए, तो आपको बचना है, मैंने पहले बताया इन चीज़ों से। उसके बाद 12th राहु बैठा हुआ है, यहाँ से आपके विदेश जाने का कोई योग अगर फंस रहा है, अगेन नीच काम से, गलत काम से आप कहीं बाहर फंसे हैं, कोई केस चल रहा है विदेश में आप पे, आपके बचने का बहुत अच्छा मौका है। आप इस समय पूरी ताकत झोंक दें, आप निकल आएंगे। देश लौट नहीं पा रहे हैं, किसी कारण से फंसे हुए हैं प्रदेश में, लौटने का योग बनता है। जो लोग वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं इलीगल रूप में, उनके लिए बहुत अच्छा समय है देखिए, तो ये ध्यान दें। आपको माइग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, या फिर जो जाने के इच्छुक हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। राहु की महादशा अंतरदशा, राहु देखा है सप्तम भाव से, यहाँ देखिए आपके साथ देखा है, सात का मालिक शुक्र है, यहाँ देखिए आपको निश्चित रूप से ये आपको जमीन में फायदा देगा। यदि आपकी बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, तो आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलेगी, और जो आप अपनी संतानों को हस्तांतरित करेंगे, तो इसमें आप विल करते हुए, संतानों के नाम विल करते हुए भी देखे जाएंगे। लेकिन संतानों के नाम विल इस हिसाब से करें कि सब कुछ उनके नाम ना कर दें, कलयुग है, आप समझते हैं, संतानें लात मार देती हैं पीछे, तो ये ध्यान रखना है आपको। संतानों के नाम उतना ही करना है, वृष लग्न वालों से खास कह रहा हूं मैं, उतना ही करना है इस समय इस ड्यूरेशन में जिसके वो लायक है। और उसके बाद कोई जरूरत नहीं नाम करने की, आप जब जाएंगे तो अपने आप उनको मिलेगा, अगर उनके सही कर्म है तो। उसके बाद ये आपने कहा साहब राहु देव यहाँ बैठे हुए हैं देखिए, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा एनिमीज से बच के चलना है। किन एनिमीज से? सात का मालिक शुक्र, महिला से, यानी अपोजिट जेंडर से, अगर मेल है तो फीमेल से, फीमेल है तो मेल से, बेसिकली मेल है तो फीमेल साइड से आप पे झूठा आक्षेप लगने का पूरा योगदान बनता है, पूरा संभावनाएं बनती है सभी, क्योंकि यहाँ बुध बैठा है। बुध क्या है? न्याय का देवता है, और वक्री है इसमें। वक्री बुध, फिर समझ लें कि वक्री बुध क्या होता है, नेगेटिव काम से आपको फायदा देता है। उसके बाद नेगेटिव काम से, नीच काम से फायदा देगा, लेकिन उसमें आप नीच काम करते हैं, आप प्रलोभित हो गए, आपने कहा यार गलत काम से फायदा मिल रहा है, वक्री बुध चल रहा है, बुध की अंतर प्रत्यंतर में पैसा कमा लेता हूं, लेकिन बुध जब नॉर्मल होगा सब ब्याज समेत वसूल लेगा। तो ध्यान दें, एथिक्स को मत छोड़ें, मर्यादा की सीमा रेखा को न पार करें। यहाँ पे राहु देव, और ऐसे ही केतु यहाँ बैठा हुआ है देखिए, केतु यहाँ के, केतु की दशा अंतरदशा है, तो आपके एनिमी जिस समय जो है वो एग्रेसिव हो जाएंगे, और जो है इससे बच के चलना है। अगर आपका जो है मान लीजिए फौजदारी के केसेस हैं, उनसे बच के चलना है आपको थोड़ा यहाँ पे। और हालांकि ये आपको डिजीज के नाम पे मैंने बताया आपको कि जो है 2 का मालिक शुक्र है देखिए यहाँ बैठा हुआ है, तो यौन संबंधों संबंधी डिजीज होती है, केतु की दशा अंतरदशा है, तो बच के चलना है आपको। केतु की महादशा अंतरदशा में यदि बुध की, यहाँ सेकंड हाउस का लॉर्ड देखिए, या मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपको निश्चित रूप से जो है मार्केश आएगा आपका, जो इस संबंधी, यानी इस संबंधी बीमारी से आएगा, लोअर पार्ट की संबंधी बीमारी से, इससे बच के चलना है। समझने का समय कब है? चंद्रमा यहाँ कब आया है? 18-19 को, 18-19 को आपको बच के चलना है। इनकी राहु की महादशा या केतु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है। ऐसी चंद्रमा यहाँ 5-6 को आएगा देखिए, आपके 6th हाउस में, बच के चलना है आपको। घात दिखता है, पानी से, धोखे से घात दिखता है, छल से घात दिखता है, ट्रैप किया जाएगा, आपको झूठा फंसाया जाएगा, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो देखिए, और चाहे आपका जो है ये हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ 7 का मालिक शुक्र है, और आप जानते हैं राहु देव के 2 ही मित्र हैं, शनि और शुक्र, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसा फंसाए जाने का योग बनता है। अब राहु केतु के बाद हमने कहा साहब देखिए, केतु देख लिया, हमने कहा मान लीजिए हम बात करते हैं आपके शुक्र महाराज देख लिया हमने, मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, आपके 3rd हाउस में बैठे हैं मंगल, और यहाँ पे मंगल महाराज अभी आपका देखिए 31 तारीख को यहाँ आए, सॉरी अब 11 तारीख को यहाँ आएंगे आपके 3rd हाउस में, अभी बैठे हैं आपके गोत्र में। अब मंगल बैठा है गोत्र वाले खाने में, किसकी राशि बैठा है, वहाँ क्या लिखा है, वहाँ बुध लिखा है। मंगल की बुध से पड़ती नहीं है, तो गोत्र में हलचल मचाएगा देखिए, मंगल की बुध से पड़ती नहीं, गोत्र में हलचल मचाएगा। कौन सी हलचल, कहाँ देख रहा है? आयु वाले खाने को, आयु संबंधी हलचल मचाएगा। तो यदि आपका बुध की महादशा अंतरदशा में मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, तो निश्चित रूप से आपको और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स करना पड़ेगा आपके घर में किसी का, और तो इसके लिए तैयार रहें आप। और मंगल यहाँ बैठा हुआ है देखिए, मंगल उसके बाद यहाँ से यहाँ 11 तारीख को इधर आ जाएगा, तो ये मंगल 11 से पहले यहाँ बैठा है, और हालांकि चंद्रमा यहाँ 22, 23, 24 आया है, तब तक मंगल यहाँ से यहाँ जा चुका है।
तो उसके बाद देखते हैं मंगल महाराज जो है यहाँ आपको 11 से पहले पहले आपको मैंने बताया और दैहिक कर्म में वो करेंगे। उसके बाद बैठा है बुध की राशि में, तो निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति हस्तांतरित होगी या हस्तांतरित होने के आपको योग बनेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से मंगल ने देखा यहाँ पे आपके संतान वाले खाने को क्या लिखा है, बुध की राशि में बैठा है, बुध की राशि को देखा है। मैंने बताया मंगल की बुध से पड़ती नहीं है, तो आपकी संतानें जो है थोड़ा एग्रेसिव होंगी। देखना है आपको, अगर एजुकेशन कर ले रहे हैं तो एजुकेशन में उनके जो है थोड़ी दिक्कत आएगी। यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपके गोत्र में हलचल से, पारिवारिक कार्यक्रमों के चलते या फैमिली के अंदर जो फंक्शन चलते हैं, फंक्शन भले ही पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसके चलते आपकी एजुकेशन बाधित होने के योगदान आप चांसेस बनते हैं। तो अपनी एजुकेशन में अगर आप स्टूडेंट ध्यान से पढ़ें और ज़्यादा इस नाटक में ना पढ़ें, घर के नाटकों में ना पढ़ें। घर वाले जो है मारकाट चल रही, कुछ चल रहा है, आपको अलग रहना है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पिता चाचा या उनके पिता के दादा क्या बात कर रहे हैं। आप अपने पढ़ाई में ध्यान रखें। इस समय एजुकेशन वाले खानों के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बताया मैंने, यहाँ देख रहा है देखिए आपको। तो आपको अब देखिए मंगल बैठा है गोत्र वाले खाने में, यहाँ देख रहा है आपका, और मंगल देख रहा है बुध की राशि को। यदि आप महिला हैं और प्रेग्नेंट लेडी हैं तो निश्चित रूप से घात बनता है। यदि बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर है तो सब छोटे बच्चे अगर हैं आपके तो उनका ध्यान रखें। बड़े बच्चे हैं तो एक्सीडेंटल योग बनता है, आपको गाड़ियाँ इस समय मत दें, गाड़ियाँ टू व्हीलर मत दें। अगर बच्चे जो है वो अभी समझदार इतने नहीं हुए हैं और 21 22 23 साल के हो गए हैं तो भी सोच समझ के दें। हेलमेट पहनाया, उनको गंदा योग बनता है, ये देखें बाद में आप परेशान होंगे। और मंगल महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं, निश्चित रूप से हलचल मचनी है। और खासकर जब देखिए मंगल यहाँ पे कब है, यहाँ से यहाँ 11 चला गया, खासकर 2 3 4 तारीख को चंद्रमा यहाँ होगा, खास ध्यान देना है आपको। अपनी संतानों को गाड़ी नहीं देनी है उस समय। मंगल महाराज की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से यहाँ देख रहा है आपके, देखिए कौन से आपके आयु वाले खाने को। हालांकि वहाँ बृहस्पति लिखा हुआ है, मंगल के लिए बृहस्पति जो है कोई दुश्मन नहीं है, अच्छी इससे संबंध होते हैं, लेकिन फिर भी गोत्र में हलचल मचाएगा आयु को लेकर। तो ये आपको हार्म नहीं कर रहा है, देखिए ये गोत्र में हलचल मचा रहा है, गोत्र के लिए घातक है। और उसके बाद निश्चित रूप से आपको जमीन के काम से पैसा देगा। जमीन का काम लाइजनिंग का काम है आपका, जमीन का काम है तो खुदाई के काम से आपको निश्चित रूप से पैसा देगा। यानी कि आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो दैट कंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू गिव यू मनी अल्टीमेटली इन फ्यूचर। तो यहाँ पे 7 8 से देख रहा है, यहाँ पे आपके कहा है क्या लिखा है, शनि की राशि है। मंगल देख रहा है शनि की राशि को। मंगल महाराज की शनि से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है जब तक ये दोनों साथ न बैठ जाएं। दोनों साथ बैठ जाते हैं तो ध्वस्तीकरण हो जाता है, क्योंकि इनमें नीचता का कंपटीशन हो जाता है, कौन ज्यादा नीच है। मंगल महाराज यहाँ देख रहे हैं, आप निश्चित रहें, आपको जो है आप या तो अपने, अगर आप यंग आदमी हैं, या तो अपने पिता के संबंधी काम को संभालेंगे, पिता के बिजनेस को संभालेंगे, और या फिर आपके भाग्य को ये निश्चित रूप से बन पाएगा। दोनों से एक काम होने हैं, भाग्य को बढ़ाएगा। अच्छा, खासकर शनि अगर चल रही है आपके मंगल के अंतर प्रत्यंतर में तो ये पिता को घात देगा। देखिए पिता को घात देगा क्योंकि मार्केश में बैठा हुआ है, पिता वाला खाना है, लेकिन आपको निश्चित रूप से पैसा दे जाएगा और आपके एम्प्लॉयमेंट में आपको मजबूत करेगा। तो मंगल की दशा अंतर्दशा में ये फल है यहाँ आपका। मंगल महाराज 11 तारीख को आ जाएंगे आपके जो है वो थर्ड हाउस में, चंद्रमा की राशि में मंगल आ गया। मंगल का चंद्रमा ठीक ठाक संबंध है, देखिए तो ये आपके भाई बहनों को मजबूत करेगा। यहाँ पे मंगल का चंद्रमा से संबंध ठीक ठाक है, भाई बहनों को मजबूत करेगा। और यहाँ पे चंद्रमा की राशि देखिए, डिपेंडिंग ऑन चंद्रमा कहाँ बैठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए मंगल ने यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखा आपके जो है एनिमीज वाले खाने को। केतु यहाँ बैठा हुआ है, अगर मंगल केतु में अंतर प्रत्यंतर आती है आपके एनिमीज आक्रामक हो जाएंगे, और दूसरी बात आपके भाई बंधु ही आपके एनिमीज बन जाएंगे, ये ध्यान देना है आपको। 6 7 से यहाँ देखेगा मंगल, यहाँ बैठ के आपके देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 से यहाँ देखेगा, सॉरी आपके जो है वो काम वाले खाने को, काम वाला खाना आपका निश्चित रूप से बढ़ेगा। आपके टेम्परामेंट से आप अपने काम में सक्सेस पाएंगे। आपका जो एक नेचर होगा वो ऐसा बनेगा स्टेप बॉन्ड टाइप का, लेकिन वो आपको सक्सेस दे जाएगा। और यहाँ 7th 8th से देख रहा है आपके जो है ये एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, यानी ये यहाँ से आपके भाग को मजबूत करेगा। और सेम राशि 10 और 11 देखिए, ये भाग्य हो गया, ये कर्म हो गया, लाभ हो गया। भाग को मजबूत करेगा और कर्म को आपके निश्चित रूप से मजबूत करेगा। मंगल महाराज नीच काम से पैसा कमाएंगे, नीच काम समझ रहे हैं आप, मैं हर वीडियो में समझाता हूँ। तो मंगल की दशा अंतर्दशा में आपको ये देखना है। उसके बाद जब यहाँ 11 को आ जाएगा देखिए, उसके बाद यहाँ देखेगा 11 12 को, यहाँ चंद्रमा कब आएगा देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 चंद्रमा यहाँ आएगा 11 12 को। 11 12 को जो लोग मंगल की दशा अंतर्दशा सट्टा जुआ खेलते हैं या फिर गलत कामों से पैसा कमाते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। देखिए लॉटरी वॉटरी के लिए बड़ा अच्छा समय है, ट्रेडिंग के लिए भी बड़ा अच्छा समय है उनके लिए। चंद्रमा जब यहाँ आएगा 11 12 को, हालांकि चंद्रमा शनि की राशि पे आएगा, आप कह सकते हैं कि शनि के लिए चंद्रमा मित्र नहीं है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पे। तो उनको तैयार रहना है धन अर्जित करने के लिए। पैसा निश्चित रूप से आपको देगा, लेकिन आपके गोत्र में कोई अच्छी खबर आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगी। तो हम मंगल महाराज के बाद हम आते हैं, देखिए केतु देख लिया, शनि देख लिया हमने, अब आते हैं शुक्र हो गया, आपने का साथ राहु देख लिया, बृहस्पति महाराज पे आते हैं। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं आपके, आपने का साथ बृहस्पति बैठे हैं आपके यहाँ देखिए अपनी मेष की राशि में बैठे हैं। अब मेष राशि में बृहस्पति बैठे हैं, बृहस्पति बैठा है मंगल की राशि पे, ठीक है, ठीक ठाक संबंध होता है, लेकिन गुरु चांडाल है, बृहस्पति कर रहा है चांडाल का काम, चांडाल कर रहा है बृहस्पति का काम। अगेन बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको अनैतिक यौन संबंधों की ओर उन्मुख करेगा,
ध्यान देना है। और व्यय करेगा बृहस्पति मालिक किसका है, 9th और 12th का, देखिए आयु और इस खाने का मालिक है, आयु और आपके लाभ का। तो आयु और लाभ का व्यय करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि आयु को व्यय कर दे यानी जातक को खत्म कर दे ना। आयु व्यय मतलब कि आपका जो है आप ऐसे गुणों में, ऐसे ऐसे कुकृत्यों में तल्लीन हो सकते हो जो अल्टीमेटली आपकी नैतिक रूप से आयु कम करे। तो बचना है आपको, उस चीज़ से मैंने पहले ही बचाया। और उसके बाद यहाँ पे इसका मालिक बनता है, इसका मालिक बनता है गुरु चांडाल है। देखिए ध्यान दें, यदि आप जो है बृहस्पति राहु साथ बैठे हैं, नीच काम से धन कमाते हैं, या आपका गाड़ियों का भी काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, लेदर का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो निश्चित रूप से ये आपको लाभ ही लाभ देने वाला है। तो आप ये मत सोचिए कि गुरु चांडाल बहुत घातक है ना, ऐसा घातक नहीं है, सिर्फ आपको स्वास्थ्य के मामले में इसको लेके बच के रहना है। तो यहाँ से बृहस्पति महाराज की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, देखिए यहाँ पड़ी कहाँ, आपके 5वीं दृष्टि पड़ी इसकी आपके 4th हाउस में। क्या लिखा है, 5 का मालिक क्या हुआ, सूर्य। बृहस्पति के लिए सूर्य जो है ठीक ठाक मित्र, तो निश्चित रूप से यहाँ बैठ के ये आपके इस देखिए मन के सुकून को भले ही हनन करे, लेकिन वो माता के स्वास्थ्य का भले ही हनन करे, कब, जब बुध या मंगल की जो है अंतर प्रत्यंतर चल रही है और सूर्य की उसके अंदर शेड है, लेकिन ये आपको जो है वाहन का सुख देगा और आपको जमीन के काम से फायदा दिलाएगा। यहाँ से 7th दृष्टि कहाँ पड़ी आपकी बृहस्पति महाराज की, यहाँ मैंने बताया बृहस्पति क्या करने वाला है, यहाँ देख रहा है आपके एनिमीज साइड को। तो आपके गलत कामों से आपके एनिमीज मजबूत होंगे जो शुक्र से रिलेटेड है, ध्यान देना है। शुक्र मतलब जेनिटल ऑर्गन्स, तो ये काम नहीं करना है। 7th, 8th, 9th, 10th से कहाँ देख रहा है आपके बृहस्पति महाराज, देख रहे हैं आपके भाग्य वाले खाने को, नीच काम से भाग्य बनाएंगे। फिर से कह दे रहा हूँ, जो नीच काम आप समझ रहे हैं, गलत कामों से, लैंड के काम, डील वील जो करते हैं वो जम के करें और निश्चित रूप से उनको धन का लाभ मिलना ही मिलना है। घोटाले करने वाले लोग, घूस खाने वाले लोगों के लिए भी स्वर्णिम समय है, वो बच जाएंगे इस समय। देखिए वो फंसेंगे नहीं, उनको सिर्फ एक चीज से बचना है, शुक्र से, यानी कि अनैतिक संबंधों से बचना है। यहाँ पे बृहस्पति की ये पोजीशन है। अब यहाँ पे आपने कहा साहब चंद्रमा कब आ गया, 5-6 तारीख को आ गया। 5-6 तारीख को आपके एनिमीज जो है पीछे से घात करने वाले होंगे, बच के चलना है आपको। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th यहाँ पे कब आया चंद्रमा, 1 तारीख को, 27, 28, 29 जिनकी बृहस्पति की महादशा है उनको 1 को, 27, 28, 29 ये 4 दिन उनके जो है माता को घात दिखता है, वो देखना है। उसके बाद बृहस्पति बताया मैंने 7, 8, 9 यहाँ पे कब आएगा, देखिए बृहस्पति आप देखिए 7, 8, 9 आपका बृहस्पति यहाँ आएगा जो है वो 9-10 तारीख को अपनी राशि में। देखिए 9 से बृहस्पति यहाँ अपनी राशि में 9-10 को आएगा। 9-10 को आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगेन बृहस्पति यहाँ बैठ के ध्यान दें आप कि आपकी इसको भी देखेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, बृहस्पति आपका यहाँ पे शनि की राशि को देखेगा, इसलिए क्योंकि 10 और 11 दोनों का मालिक शनि है। आप ध्यान से सुने, और स्वयं बैठा कहाँ है, शनि की राशि पे है। और बृहस्पति की दृष्टि किस पे है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से सूर्य पे है। और सूर्य पे बृहस्पति की दृष्टि है, सूर्य महाराज यहाँ बैठे हुए हैं 16 तारीख तक। तो इसलिए आपके बृहस्पति महाराज की दृष्टि न केवल 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, 9th मानी जाएगी, बल्कि यहाँ भी शनि की दृष्टि रहेगी, यहाँ भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। देखिए बृहस्पति आपके इस खाने को भी देखेगा, निश्चित रूप से ये आपको जो है नीच कामों से आपके भाग को बढ़ाएगा। अब ये बढ़ा तो यहाँ का मालिक भी शनि है, दोनों इंटर रिलेटेड हैं, तो ये आपको बढ़ना ही बढ़ना है, नीच कामों से पैसा मिलना ही मिलना है। आपको देख रहा है आयु वाले खाने को, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है, लेकिन ये आपके लिए मार्केश कतई नहीं आएगा जब तक आपका बुध और मंगल ना है। बृहस्पति अब स्वयं में मार्केश यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठ गया है। देखिए तो बृहस्पति अगर एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठ जाए तो क्या होता है, इसको समझिए, तो शनि उससे बेहतर मार्केश बन जाता है। कभी समझाऊंगा किसी वीडियो में। तो बृहस्पति यहाँ पे इनका असर देगा, यानी बृहस्पति 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th भी दे रहा है, 6th, 7th भी दे रहा है, 8th, 9th भी दे रहा है, 10th भी दे रहा है, इसका भी असर दे रहा है। अब जब राहु की दशा अंतर्दशा है, तो राहु चूंकि इसकी दृष्टि क्या है, हम नॉर्मली 7वीं मानते हैं, लेकिन राहु ने पकड़ा हुआ है, एम्ब्रेस किया हुआ है बृहस्पति को, तो राहु भी बृहस्पति के समान ही उन्हीं ग्रहों को देखेगा, उन्हीं स्थानों को देखेगा। यानी यहाँ पे राहु भी अब 1st, 2nd, 3rd, 4th फिर से यहाँ देखेगा। सूर्य की राशि है, देखिए राहु की दशा अंतर्दशा में आप देखें यहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य, ग्रहण लगाएगा, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, तो 16 तारीख से पहले पहले आपकी माता को राहु भी झटका देगा अगर अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा है। और 6 साल बताया मैंने आपको कि 7 में राहु देव यहाँ देख रहे हैं, क्या बताया मैंने आपको, देखिए 7 बताया था। उसके बाद 8th, 9th 5, 7, 9 राहु ने यहाँ देखा, आपने कहा बृहस्पति की राशि को, तो राहु देव आपको चोट चपाट देंगे, मैंने पहले बता दिया आपको एक्सीडेंटल इससे बचना है। अगर खासकर आपका बुध और मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही हो, राहु देव की दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी, यहाँ भी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आपके बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, भले ही बृहस्पति की 10वीं दृष्टि नहीं होती, लेकिन बृहस्पति के साथ राहु भी यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, निश्चित रूप से आपको नीच काम से पैसा मिलेगा। क्यों? राहु शनि का बड़ा अच्छे मित्रों में से 2 ही मित्र होते हैं इसके, शनि और शुक्र। तो आपको गंदे कामों से, गंदे काम तो कहना गलत है, गलत नीच कामों से पैसा मिलेगा। जो नॉर्मली ऐसे काम जैसे लेदर का काम, जमीन का काम, ये तो आप पब्लिकली कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो पब्लिकली नहीं हो पाते, जैसे घूस का काम, घूस लेना, मतलब घूस का काम है घूस लेना, ब्राइब लेना, या फिर चोर बाजारी या काला बाजारी,
या जो मिलावट करना, तो ऐसे लोगों वालों के लिए स्वर्णिम समय है। लेकिन ये बुध बैठा है, न्याय का देवता है, वक्री है, ये जितना करेंगे उसमें उतना कमाएंगे, लेकिन बुध देख रहा है जैसे ही सीधा होगा वो सबका हिसाब वसूल लेगा, वो बात की बात है। तो अब ये बृहस्पति राहु की शिफ्ट थी, हमने कहा था अब हम आते हैं यहाँ पे सूर्य महाराज के। देखिए सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, मेष का सूर्य उच्च का होकर बैठा है 12th हाउस में। तो प्रताप से, आपके प्रताप में आपने कोई धूमिल, कोई शेड लगाने की कोशिश की, निश्चित रूप से आपको शेड देगा, झटका देगा आपको ये। तो आपको सूर्य की महादशा अंतरदशा है, गंदा काम बिल्कुल नहीं करना है। सूर्य क्या है, आपको उजाला करता है, जो उजाले में एक आदमी, एक शख्सियत भी आती है तो उसकी छाया बन जाती है, तो आपके गलत काम की छाया तुरंत बनेगी और आप माफ नहीं होंगे इस समय। तो सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, बढ़िया है आपका, उच्च का सूर्य दिखा है, 12th हाउस में बैठा है। हालांकि 12th हाउस में कोई भी ग्रह बेहतर नहीं माना जाता, यहाँ बैठ के सूर्य आपके एनिमीज का नाश करेगा। सूर्य देख रहा है सीधे शुक्र की राशि को, उससे उसकी पड़ती नहीं है। और देखिए वहाँ केतु महाराज भी बैठे हैं, केतु महाराज जो है वो ग्रहण लगाएंगे। केतु के साथ अगर सूर्य और चंद्रमा बैठे हो तो ग्रहण का बड़ा गंदा योग बनता है। सूर्य की दशा अंतरदशा में आप फिर समझ लें, सूर्य की दशा अंतरदशा आपकी चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये है कि आपके केतु से ग्रहण लग रहा है। जिन जातक की शादी जो करने वाले हैं वो ये देख लें कि उनकी केतु की दशा अंतरदशा में उनको शादी नहीं करनी है, चंद्रमा की दशा अंतरदशा में उनको शादी नहीं करनी है। आप विष लग्न वाले जातकों ये ध्यान रखें, शादी करने में आप गुण मिलाते हैं, अच्छी बात है। आपने कहा 30 गुण मिल गए, आप खुश हो गए। आपने कहा साहब और चीज़ मिलाएंगे क्या, भकूट मिला लिए, तो बेसिकली भकूट और नाड़ी दोष मिलाइए। उसके बाद सबसे पहले देखिए कि क्या आप जब शादी कर रहे हैं, डेट निकाल रहे हैं, उसमें केतु और चंद्रमा तो नहीं है। केतु या चंद्रमा या बुध भी है तो बुध को अवॉइड करें, हालांकि बुध में चल जाता है, केतु और चंद्रमा बिल्कुल नहीं चलता विवाह के समय के लिए। आप शादी करेंगे केतु चंद्रमा के समय में, अगर मंगल की शेड हल्की सी भी गड़बड़ हुई तो आपका निश्चित रूप से सेपरेशन तय है। तो खैर आगे देखते हैं। तो यानी विष लग्न वालों की जिनकी शादी चल रही है बढ़िया, तो उन्होंने केतु और चंद्रमा की शेड में शादी नहीं की, अदरवाइज दिक्कत होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला देखते हैं बुध महाराज। देखिए बुध महाराज देखा आपने, 3 और 6 का मालिक होता है। कहाँ का मालिक है बताया मैंने आपको, यहाँ जो है 2nd हाउस का लॉर्ड बन रहा है। देखिए आपके संतान, निश्चित रूप से बुध की दशा अंतर, भले ही वक्री है तो नीच काम से पैसा दे जाएगा। यहाँ आपको 12th हाउस में बैठा है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपको यहाँ से पैसा मिलेगा 2nd हाउस से, और यहाँ से भी पैसा मिलेगा आपको। निश्चित रूप से बुध आपको पैसा देगा, आपके यानी कि एंसेस्टर्स की साइड से, या फिर जो है आपके जो है वो आपके संतानों की ओर से आपको पैसा मिलना है। यहाँ संतानों के विवाह का योग भी बनता है। बुध वक्री चल रहा है, जो महिलाएं इसमें जो है वो प्रेग्नेंट है वो ध्यान रखें, बुध वक्री बैठा है। और हालांकि सूर्यदेव यहाँ हट चुके हैं, यहाँ 16 को यहाँ आ जाएंगे, लेकिन बुध फिर भी यहाँ बैठा हुआ है, तो बुध व्यय वाले भाव में बैठा है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो ये भी दिखाता है कि गर्भ का व्यय हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कंसीव करने वाले हैं तो थोड़ा इस समय आप ध्यान दें। यहाँ गुरु चांडाल की शेड, या एटलीस्ट किसी को बुध को हटने दें। गुरु चांडाल की शेड तो रहेगी, अपने कहा आप बुध की शेड को हटने दें। सूर्य यहाँ बैठा है तो काफी कुछ संभलता है, लेकिन बुध यहाँ जो है ये बैठा हुआ है, तो आप ध्यान दें। फिर से कह रहा हूँ कि आप अगर कंसीव करना चाहते हैं तो इस समय ना करें। हालांकि कंसीव करेंगे इस समय तो आपको दिक्कत आनी तय है, क्योंकि वहाँ पे बुध की शेड, बुध की राशि है, बुध है बृहस्पति राहु के दो चांडल, बहुत बड़ा लाइजनर है बुध देखिए। लेकिन यहाँ पे ये हेल्पलेस हो जाता है। सूर्य महाराज 16 को यहाँ गए, इसको सहयोग करने वाला सूर्य चला जाता है। 18-19 को यहाँ पे क्या है, चंद्रमा आ गया। 18-19 को चंद्रमा आ गया, आपकी बुध की दशा अंतर दशा है, निश्चित रूप से आपके जो है घात कर देगा। देखिए ये निश्चित रूप से आपको घात करेगा आपके इस वाले खाने में। चंद्रमा की दृष्टि भले ही यहाँ है, उससे परेशान न होइए। आप चंद्रमा बैठा किसके साथ है, बुध है, किसका मालिक है, इसका मालिक है, तो आपको गर्भ का नाश कर देगा, तो ध्यान देना है। इसीलिए उस समय आपको गर्भ धारण नहीं करना है, कंसीव नहीं करना है। बुध आपने कहा था यहाँ से देखिए, बुध यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको धन देगा। 3 और 6 का मालिक है, कहाँ से देगा, यहाँ से देगा, यहाँ से देगा। चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ ध्यान रखना है। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, शनि महाराज यहाँ का फल देंगे, यहाँ का भी फल देंगे, यहाँ का भी फल देंगे। देखिए और दृष्टियाँ हमने बताया 1st, 2nd, 3rd से वक्री दृष्टि शनि की है। यहाँ शनि का नीच की राशि लिखी हुई है, तो शनि हाथ देगा, किसमें देगा, आपके जो है एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा। किस मामले में, 1st, 2nd, 3rd इसके एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा, मेडिसिन के एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा, ध्यान देना है। और 10 से देगा यहाँ पे इसके स्पाउस साइड से एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा। अगर आपकी शनि की महादशा अंतरदशा है तो स्पाउस साइड से भी दिक्कत दिखती है फिर। लेकिन शनि में यदि आपकी बृहस्पति और राहु या बृहस्पति राहु में शनि चल रही है तो आपके लिए जो है वो अच्छा समय है पैसा कमाने के लिए। मैंने बताया आपको इनडायरेक्टली कि बृहस्पति राहु भी जो है वो भले ही बृहस्पति 1, 2, 3, 4, 5 से यहाँ देख रहा है, 6, 7 से यहाँ देख रहा है, 8, 9 से 5, 7, 9 से यहाँ देख रहा है, उसके साथ राहु भी देख रहा है क्योंकि उसने एमवेस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे वो इस खाने को भी 10वें को भी देखेगा, यानी शनि की उसको भी देखेगा, क्योंकि इसका मालिक जो है यहाँ लाइज में बुध महाराज बैठे हैं। बताया मैंने आपको, शनि महाराज देखिए ठीक सामने बैठे हैं सूर्य की राशि के, और बृहस्पति की निगाह सीधे पड़ रही है सूर्य की राशि पे।
तो निश्चित रूप से ये शनि और सूर्य साथ बैठा हुआ है, खासकर 16 से पहले पहले निश्चित रूप से आपको ये इसका इम्पैक्ट देगा। 16 तारीख से पहले पहले आप नीच काम से आप धन कमाना चाहते हैं, चाहे आपकी शनि की दशा अंतर्दशा में कोई भी चल रही हो इनमें से, तो आपके लिए अच्छा समय है। बुध वक्री है, यहाँ लिखा हुआ है 21 अप्रैल से 15 में, तो बुध वक्री है तो आपके सेकंड हाउस और जो है आपको इस हाउस में, सेकंड हाउस में और संतान वाले खाने में, यानी आपके एजुकेशन वाले खाने में न्याय करना है। इसमें बुध वक्री होने से आपको शॉर्टकट से, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली वो सफलता किसी काम की नहीं रहेगी। याद रखें, बुध वक्री चल रहा है, जैसे ही सीधा होगा तो इस समय जो आदमी जो है, जो लोग जो एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, वहाँ पैसा देकर सिलेक्शन करवा लेते हैं, यानी पेपर आउट करवा लेते हैं, जेईई जो एग्जाम होते रहते हैं, तो उनको वो इस समय सक्सेस पा जाएंगे, लेकिन आने वाले 4-5-6 महीने बाद जब भी बुध एकदम नॉर्मल स्टेज में आएगा, ठंडे दिमाग में आएगा, तो जो है वो आपको वापस वहाँ पे केस फेस करके आपको लपेट देगा, वो आपकी नौकरी सब घुस जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखिए 21 अप्रैल से 15 में आपको ये काम नहीं करना है। विष लग्न वालों, कोई भी ऐसे मामले में प्रलोभित नहीं होना है जो पैसा देके आपको गलत काम कर रहा है, यानी कि चाहे वो यौन संबंध हो और चाहे नौकरी वाला मैटर हो। आपको पछतावा आएंगे इस बीच की, ये पैसा लीजिए और जो है इसमें पैसा, इतना पैसा देके आप जो है पेपर आउट करवा सकते हैं। ये इन गंदे कामों में मत पड़िएगा, क्योंकि बुध सीधा होगा, न्याय का देवता है, सब वसूल लेगा। तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। और सबकी प्रिकॉशन वाली डेट मैंने लिख दी है यहाँ, देखिए लाल से, आप देख लीजिएगा इसे। थैंक यू।